चेतन पारुल की बात का मर्म समझ लेता है। वह उसकी यौवन की पीड़ा और पारुल उसे किस हद तक चाहती है यह भी जान लेता है। इसलिए उसने पारुल का दुपट्टा उसकी छाती पर उड़ाया और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे प्यार से समझाते हुए कहा, पारुल, बहुत नाजुक समय चल रहा है, थोड़ा संभल जाने दो। कल इस कामनी नाम के अध्याय और इसके सारे रहस्य का अंत होने वाला है और हमारी कहानी का आगाज होने वाला है। मैं अपने सारी थकान खत्म करने के लिए एक खूबसूरत नींद चाहता हूँ, चेतन ने कहा। चेतन की बात को समझते हुए पारुल ने चेतन को अपनी ओर खींचकर उसका सर अपनी गोद में रखा, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी और उसके बालों में अपनी उंगलियां डालकर उसे नींद की थपकी देने लगी और वह संतुष्ट होकर सो गया। चेतन सोया ही था और पारुल ने पहली बार अपने प्रेमी के सर को अपनी गोद में रखकर प्यार की शुरुआत की थी और उसने आंखें बंद करके इस स्पर्श को महसूस किया। तभी पारुल के कानों में भयानक भेड़िए की आवाज आई। पारुल अपनी आंखें खोली और देखा उसके सामने भेड़िए पर सवार होकर कामनी खड़ी है। कामनी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और वह बहुत गुस्से में है। कामनी किसी गुस्से नागिन की तरह अपने फेफड़ों में हवा भर भर कर लंबी लंबी सांसें ले रही है और अपनी जहरीली आंखों से पारुल की ओर देख रही है। यह देखकर पारुल ने कहा, सर, सर उठो। चेतन ने उठकर देखा तो वह कामनी को देखकर आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि कामनी ने कभी नदी को पार नहीं किया। मुझे प्रेम में छल करना, अपनी मौत को निमंत्रण देना है। अब यह कुछ देर पहले ही तुम मेरे और मेरी सखी रात्रि से समागम करके आए हो, तब भी तुम्हारी वासना शांत नहीं हुई। मैं अपने इतने बड़े जीवन में तुमसे बड़ा बेशरम हवस पुरुष नहीं देखा। तुमने मुझे धोखा देकर बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी इस नवीन प्रेमिका को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने अपने जीवन में अपने प्रेमियों के हृदय निकालकर बहुत खाए हैं, पर कभी अपने प्रेमी प्रेमिका का हृदय निकाल कर नहीं खाया। आज यह करने का अवसर मिला है। आज इस सुंदर कन्या को मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा, कामिनी ने गुस्से से कहा। क्रोधित कामिनी भेड़िए से उतरकर चेतन और पारुल की ओर बढ़ी। उसकी नोकीले दांत और नाखून चेतन समझ चुका है। कामिनी के क्रोध को शांत कर उसे समझाना बहुत मुश्किल है, पर उसे अपनी और पारुल की जान बचाने के लिए कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। तभी चेतन खड़े होकर कहा, यह असंभव है। मैं जानता हूँ तुम कभी नदी को पार नहीं कर सकती हो। तुम्हें समन मुनि ने अपनी तंत्र क्रिया से कामपुर नगर में बांध रखा है। तभी कामनी रुकी। उसने हंसते हुए कहा, जब समन मुनि मुझे अपने 1000 शिष्यों के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए, तो वह क्या मुझे किसी बंधन में बांध सकते हैं। कामनी सदा से स्वतंत्र है। वह कभी भी कहीं भी जा सकती है और कुछ भी कर सकती है। इसलिए तुम दोनों मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, कामिनी ने धारते हुए कहा। इसमें पारुल का कोई दोष नहीं है, इसलिए जो भी सजा देना है मुझे दो। मेरी वासना ने मुझे प्रेम की नैतिकता के सारे सूत्र भुला दिए। पारुल तो अपनी अभी नादान है। मैं ही इसे फंसाकर इसके कुंवारे यौवन से अपनी वासना मिटाना चाहता था। इसलिए जो भी करना है मेरे साथ करो, जो भी सजा देना है मुझे दो। चेतन कामनी को समझाते हुए कहा, इसे कहते हैं असली प्रेम। असली प्रेम में ही असली दर्द होता है। जो दर्द तुमने मुझे दिया है वही दर्द आज मैं तुम्हें भी दूंगी। तुमने कभी मुझसे प्रेम नहीं किया। तुमने मेरे सुंदर यौवन को एक एक वस्तु समझकर उसका उपभोग किया। अगर तुम मेरे प्रेम को समझ लेते तो मैं तुम्हें वह सब कुछ देती जो एक संसारिक लड़की कभी नहीं दे सकती। और अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, सिर्फ तुम्हारी प्रेमिका को मारूंगी, ताकि इस बेवफाई की अग्नि में मैं जल रही हूँ, उस अग्नि में तुम भी जीवन भर जलोगे और कभी किसी से बेवफाई नहीं करोगे। ऐसा कहकर कामनी आगे बढ़ी। चेतन पारुल के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं पारुल के बिना नहीं रह सकता। इसे छूने से पहले तुम्हें मुझे मिटाना होगा। चेतन ने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। आज इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर कामनी ने अपनी चोटी का एक बाल तोड़कर जमीन पर फेंका। वह बाल जमीन पर पड़ते ही एक विशाल नाग बन गया और वह नाग चेतन पर आक्रमण करने लगा। चेतन उस नाग से लड़ते रहे, पर वह बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वह चेतन के पास उसे जकड़ता हुआ छाती तक चेतन को पूरी तरह बांध देता है, जैसे किसी मोटी रस्सी ने बांधा जाता है। चेतन को लाचारी देखकर कामनी ने अहंकार से कहा, मैंने कहा था ना, आज इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर कामनी पारुल की ओर बढ़ी। पारुल सहमी नहीं है, उसकी आंखों में कोई डर नहीं है और वह हंस रही है। पारुल का साहस देखकर कामनी ने पूछा, मृत्यु के भय से कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हंस रही हो, उत्तर दो मुझे। कामिनी ने चिल्लाकर पूछा।
जिस प्रेम को पाने के लिए तुम 5,000 वर्षों से भटक रही हो, पता है वह प्रेम तुम्हें आज तक क्यों नहीं मिला है? क्योंकि प्रेम में भाव को अर्पण किया जाता है, भाव पर अति आक्रमण नहीं किया जाता। मैं आज अपना वह प्रेम पा लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी तरह सदियों तक भटकूंगी नहीं। तुम्हारी यही पर पराजय देखकर मुझे तुम पर दया और हंसी आ रही है। पारुल ने हंसते हुए कहा, मृत्यु के सामने स्वयं खड़ी हो और मेरी पराजय की बात कर रही हो। यह तुम्हारी मूर्खता है कि तुम मुझ पर दया की युग समझते हो। तुमने अब मेरे क्रोध को और भड़का दिया है। अपनी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, क्योंकि मुझे भी तुम पर बहुत दया आ रही है। कामिनी ने हंसकर खुद पूछा, खुद तो अपनी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर पा रही हो, मुझे मेरी ख्वाहिश ख्वाहिश से पूछ रही हो। मैं प्रेम में अपनी मृत्यु से भी संतुष्ट हूँ और तुम जीवित होकर भी बेचैन हो, पारुल ने ताना मारते हुए कहा। पारुल की यह शब्द सुनकर कामनी बौखला उठती है और चीखते हुए भयानक मुंह फाड़कर पारुल पर वार करती है। कामनी पारुल के दोनों बाजुओं को अपने नोकीले दांतों से पकड़ती है। उसके नोकीले नाखून पारुल के बाजू में घुस जाते हैं और खून बहने लगता है। यह देखकर चेतन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, वरना नाग उसे ऐसे जकड़ रखा है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। फिर कामनी ने पारुल पर चढ़ाई करते हुए उसे झुकाया और अपने सिंग जैसे भयानक से दांतों से पारुल का गला दबा दिया और गले का गोश्त निकाल कर खाने लगी। पारुल धड़ाम से नीचे गिरी। यह भयानक मंजर देखकर चेतन की रूह कांप जाती है और वह पारुल की गोद से उठकर जोर से चिल्लाया, नहीं। चेतन की आंखें खुली तो मंजर कुछ और था। पारुल वहीं उसके पास बैठी है। सुबह हो चुकी है। वह तत्काल समझ गया यह एक भयानक सपना था। सर, क्या हुआ? पारुल ने पूछा। पहली बार किसी ने इतना डराया है। मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, चेतन ने कहा। हाँ सर, कहो, पारुल ने पूछा। तुम मेरी बारात में मत चलना, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा खतरा तुम्हारी जान को है, चेतन ने बताया। जान की फिक्र तो उस दिन छोड़ दी थी जिस दिन तुम्हें पसंद किया था। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ इस नौकरी के कारण रहती हूँ? मैं करोड़पति बाप की इकलौती लड़की हूँ। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, पर जीवन में रहस्य, भय, रोमांस का नहीं था, इसलिए आपको चुना। आपके साथ जिंदगी कितनी रोमांचक हो गई है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर आप साथ होते हैं तो बहुत हिम्मत आ जाती है, डर भाग जाता है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पारुल ने स्पष्ट कहा। चेतन ने पारुल की आंखों में अपने प्रति गहरा विश्वास और प्रेम देखा और कहा, तुम एक दिन में मुझे इतनी अच्छी लगने लगी हो कि मन कर रहा है पहले स्वागरात मना लूं, फिर बाद में शादी करूं। सर, पहले इस केस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद स्वागरात बाद में ही मनाएंगे और शादी भी जरूर करेंगे, पारुल ने शर्माते हुए कहा। पारुल की ये बात सुनकर चेतन उसे अपने बाहों में ऐसे जकड़ लिया जैसे नागिन चंदन के पेड़ को जकड़ लेती है। छोड़ो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, पारुल ने शर्माते हुए कहा। जो उसके मन में आएगा वही सोचेगा, हमें उसके सोचने से क्या फर्क पड़ता है, चेतन ने पारुल की चोटी पर हाथ फेरते हुए कहा। सर, मुझे शर्म आ रही है और बहुत अजीब लग रहा है, पारुल ने कहा। प्यार में शर्म करना अजीब होता है, प्यार करो तो पूरी तरह बेरहम हो जाओ, चेतन ने बेशर्मी भाव से कहा।